नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। स्टॉक मार्केट ने तोड़ा 28 सालों का रिकॉर्ड। निफ्टी 300 अंकों पर गिरा तो वहीं सेंसेक्स जो है वो 800 अंकों तक गिर गया है। क्या है पूरी कहानी और कैसे स्टॉक मार्केट में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, जो आज तक के 28 सालों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। क्या है इनके प्रमुख कारण और कैसे स्टॉक मार्केट की वजह से ये भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर डालेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया, कि सेंसेक्स और निफ्टी की अंकों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि पिछले 28 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और पिछले कुछ सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 5 महीनों तक लगातार स्टॉक मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी वो स्टॉक मार्केट जिसे कभी उछालने के लिए, कभी जब वो नीचे चला जाता है, इस चीज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस समय स्टॉक मार्केट की जो पूरे विश्व में, केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में स्टॉक मार्केट की स्थिति काफी बुरी है और लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो अब चर्चा करते हैं उन तमाम कारणों का जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए, भारत के साथ साथ चीन, मैक्सिको, कनाडा, जापान सहित अन्य देशों में इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका सबसे प्रमुख कारण जो है वो अमेरिका बताया जा रहा है। अमेरिका ने जैसे टैरिफ की घोषणा कर दी है मैक्सिको के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ, 4 मार्च से ये टैरिफ जो है वो प्रभाव में आने वाले हैं। यानी अगले सप्ताह से जब ये बदलाव होंगे तो इसका असर और भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस टैरिफ की वजह से न केवल कनाडा और मैक्सिको पर इसका असर देखने को मिल रहा है, बल्कि भारत समेत अन्य मुल्कों पर भी स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यानी अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है और इससे यही टैरिफ का असर चीन में जो है वो 10% ज्यादा देखने को मिलेगा। जिस प्रकार की अमेरिका ने कनाडा में, मैक्सिको में और अन्य राष्ट्रों में कर दी है हालत, जिसका असर जो है आयात निर्यात पर पड़ने वाला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा जाहिर तौर पर, जिससे स्टॉक मार्केट्स पर भी असर पड़ेगा और ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, ये केवल भारत की अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, अलग अलग ग्लोबली बताया जा रहा है कि जापान के स्टॉक मार्केट में, जापान की जो है उसमें भी कीमतों, जहां पे जो शेयर्स है उसमें भी जो है गिरावट दर्ज की गई है। अलग अलग लगातार कहा जा रहा है कि ग्लोबली इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे लेकर हम भारत किस लिए बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर भारत में रह रहे हैं और भारत हमारा मुल्क है, जरूरी है इस पर चर्चा करना कि कैसे भारत पर इसका विपरीत असर पड़ने वाला है। क्योंकि मैंने आपको और भी रिपोर्ट्स बताई थी कि कैसे महंगाई लगातार बढ़ रही है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है और इस संख्या में किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े टेंडर जो है वो अरबपतियों को दिए जा रहे हैं और साथ ही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जैसे एआई अस्तित्व में आया है, प्रभाव में आया है, उसकी वजह से मशीनरी को जो है बढ़ावा मिल रहा है और ये मशीनरी जो है ऑटोमेशन से चल रही है, ऑटोमेटेड है, इसमें ह्यूमन लेबर की आवश्यकता नहीं। और ये भी एक और कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी में जो है गिरावट दर्ज करने को मिला। अभी इसका डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट तरीके से भी ताल्लुकात है, क्योंकि कहा जा रहा है क्योंकि बहुत से एआई टेक्नोलॉजी और एआई ड्रिवन जो चीजें चल रही है, कंपनीज है, उनको फायदा यहाँ पर पहुंच रहा है। तो इससे ये बहुत सारी अलग कंपनियां जो स्टॉक्स में है इस वक्त, उनमें गिरावट, उनमें इसका जो है विपरीत असर देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि 28 सालों में रिकॉर्ड टूट चुका है और पहली बार ऐसा 5 महीनों में लगातार जो है स्टॉक मार्केट नीचे ही चल रहा है, कोई उछाल नहीं आ रहा है, हमेशा गिरावट ही दर्ज की जा रही है। ये सबसे ज्यादा इस वक्त शॉकिंग है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भारी असर डाल रही है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की वजह से अब स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से अंकों में गिरावट दर्ज की गई है और कहा जा रहा है कि आगे और जो है संकट आने वाला है और जो है बुरी ही खबर निकल कर आएगी और स्टॉक मार्केट में कोई उछाल अभी तक तो दर्ज नहीं किया जाएगा। आगे भी आशंका नहीं जताई जा रही है कि हाल फिलहाल में या निकट भविष्य में स्थिति बेहतर होते दिख रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और स्थिति इस वक्त काफी जो है हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। और अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में स्टॉक मार्केट की दुनिया में और कितना नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।